घटना, माँ काली ने मौत के मुंह से कैसे बचाया अपने भक्त को, एक रियल स्टोरी। जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी माँ काली की और उनके भक्त की एक सच्ची घटना, जो घटना स्वयं हमने अपनी आंखों से देखी है। जी हाँ भक्तों, अगर आप भी काली माँ के भक्त हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा माँ काली ने अपने भक्त को मौत के मुंह से कैसे बचाया। अगर आप भी काली माँ की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी आगे आने वाले समय में इस तरह की चीज़ें होती हैं तो माँ काली स्वयं प्रकट होती है आपको मौत के मुंह से बचाने के लिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप काली माँ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिख देना। तो वीडियो को शुरू करते हैं और माँ काली की सच्ची घटना आपको बताते हैं। हमारे गुरुजी के दरबार में दूर दूर से लोग आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। जैसे किसी को तंत्र बाधा, काला जादू है या भगतावल से कोई भी ऊपरी चीज़ें उसके ऊपर कर रखी है, किसी पे जिंद छोड़ रखा है, किसी पे मसान छोड़ रखा है। तो जो रोगी व्यक्ति है, दुखियारी हैं, वो दरबार में आते हैं अपना बता के और गुरु महाराज के आशीर्वाद से ठीक करवा के जाते हैं। तो वहीं पर एक काली माँ का सच्चा भक्त आया जिसने वहाँ पर बताया कि मेरे ऊपर 10 साल से तंत्र क्रिया कर रखी है। अब तंत्र क्रिया उसके ऊपर 10 साल से हुई भी थी, ठीक है। अब उसका कोई गुरु नहीं है जो उसको बता दे कि तेरे ऊपर ऐसा किया है, तू इस तरीके से इसे संभाल ले। कोई नहीं था उसका, वो साधारण पूजा करता था। यहाँ तक कि वो माता को कभी बलि वगैरह नहीं देता था, बस माँ के आगे दीपक जगाया और धूपबत्ती लगाई, माता को कपूर पे भोग लगा दिया, लौंग बतासे का, गुड़ का, रोटी का, ठीक है, जो उस पे बनता था वो माता को चढ़ाता था। और पर वो व्यक्ति ऐसा था कि माँ काली की भक्ति प्रतिदिन करता था। प्रतिदिन समझ रहे हो, सुबह शाम रात्रि 12 बजे 3 टाइम वो पूजा करता था और तीनों टाइम माता को भोग देता था। अपना खाने से पहले माँ को खिलाता था, फिर उसके बाद अपना खाता था। अब जैसे उसके घर में कोई भी सब्जी बन रही है, जैसे मतलब हरी सब्जी रोटी बन रही है, तो पहले माँ को भोग लगाएगा, उसके बाद वो वही खाने को खुद खाएगा। ऐसा भक्त था माँ काली का सच्चा। अब उसके पास कोई गुरु नहीं था जो वो ज्ञान प्राप्त कर सके, काली माँ की शिक्षा को सीख सके। तो उसने क्या करा, काली माँ की पूजा करता गया, ठीक है, करता गया। अब पूजा करते 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 वो हो गया सफल अपने जीवन में। उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई बैंक के अंदर, ठीक है। अब बैंक में उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी तो क्या हुआ कि उसके शत्रु दुश्मन जो उससे जलते हैं, जो उनको ऊंचा उठता हुआ नहीं देखना चाहते, वही शत्रु दुश्मनों ने उसे मरवाने के लिए तंत्र क्रियाएं उसके ऊपर कई बार करवाई। पहली बार जब उस पर तंत्र क्रिया हुई तो उसके शरीर पर काले धब्बे पड़ने लगे, समझ रहे, जैसे शरीर पे कहीं भी अंग में काले निशान पड़ना, लाल निशान पड़ना, ये तंत्र क्रिया की पहचान होती है। तो उसके शरीर पर जब पहले तंत्र क्रिया कराई तो उसके शरीर पे लाल रंग के और काले रंग के दाग पड़ने शुरू हो गए ऑटोमेटिक। जब 1-2 बार हुआ तो उसने इग्नोर किया। जब उसने देखा कि दिन पे दिन उसके शरीर पे काले रंग के धब्बे होते जा रहे हैं तो उसने अपने घर पर बताया। तो उसके घर वाले फिर हमारे गुरुजी के दरबार उसे लेकर आए। फिर उसके घर वाले बोलते हैं कि तू तो काली माँ की पूजा करता है, तेरे ऊपर तंत्र कैसे हो गया। अब देखिए, तंत्र ना सिर्फ माँ काली ही काट सकती है। अगर कोई चीज़ें भेजेगा ना भेंट पर, सूअर बकरा देकर, तो वो चीज़ें आएंगी आपके पास। बस फ़र्क इतना होगा, अगर वो आपको मारने के लिए चीज़ें भेजी हैं, आप काली माँ की पूजा करते हैं, तो वो चीज़ें आपको मार नहीं पाएगी, वो आपको छोटा मोटा ही नुकसान पहुँचा पाएगी। जैसे उसके साथ हुआ, उसके शरीर पे काले रंग के धब्बे पड़ने लगे। अब गुरुजी के दरबार में आया
गुरुजी ने झाड़ा लगाया और उसको सारा कुछ बता दिया। पूछा में उसको ये भी बताया कि तुम्हारे ऊपर 10 साल से तंत्र क्रिया है और एक बार नहीं कई बार की गई है, और वो भी दिवाली की अमावस पर। कई बार दिवाली की अमावस जब आती है तो आप पर तंत्र क्रिया करा जाता है। आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें करी गई हैं जो आपको मार के लेके जाना चाहती है। अच्छा है तुम सही समय पर आए, और 10 साल से माँ काली ने ही तुम्हें अभी तक बचा रखा था। मतलब वो काली माँ की पूजा करता था ना, तो माता ने उसको बचा रखा था। वरना जब किसी पे चीज़ें छोड़ी जाए ना तो 30 से 41 दिन के भीतर उसका काम तमाम हो जाता है। लेकिन उसके साथ थी माँ काली, उसके परिवार के साथ भी थी, क्योंकि वो पूजा पाठ भक्ति ज़्यादा करता था। तो माता ने उसको बचा के रखा, और माता ने ही उसको सही रास्ता दिखाया कि तू इस जगह जा और ठीक करवा। क्योंकि उसका गुरु नहीं था। अगर गुरु होता तो वो अपने गुरु से ही पूछ लेता और उन्हीं से करवा लेता सब कुछ। अब उसके बाद क्या हुआ, जब उसके ऊपर लास्ट अटैक हुआ ना, लास्ट अटैक क्या हुआ कि रात्रि के दौरान उसकी गर्दन किसी ने दबाई बहुत ज़ोर से, उसकी सांसें रुक गई। वह एकदम से तड़प तड़प के उठा, और उठ के इतना डर गया, घबरा गया कि बस उसका ऐसा हाल हो गया कि ना तो वो पानी पीने भी ना जा सकता। ठीक है। फिर दूसरे दिन उसके घर वाले लेकर पहुँचे दरबार में। वहाँ पे उसको झाड़ा लगाया, उसको कुछ उपाय बताया, जो उसको करा था उतारा किया, फिर जाके उसको आराम लगा। तो माँ काली ने अपने भक्त को कैसे मौत के मुंह से बचाया, ये आपको सच्ची कहानी घटना मैंने बताई है। अब आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, और यदि कुछ भी पूछना है, जानना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आप वीडियो में ये ज़रूर बताओ, माँ काली के सच्चे भक्त की जीत हुई या फिर बुराई की जीत हुई। अब जैसे गुरुजी ने उसका सब कुछ किया, वो ठीक है एकदम, और भगवान की कृपा से आज उसने अपना गुरु धारण भी वहीं से ही करवाया, हमारे गुरुजी के दरबार से। और वो अब सेवा कर रहा है, देवी देवता भी उसके शरीर पे आ रहे हैं, और अब वो भगत भी बन चुका है। भगत बनने से क्या होता है कि अगर कोई भी तंत्र कर या कुछ भी आपके ऊपर या परिवार पे करता है ना, तो आप उसे संभाल लेते हो। जब तक आप भगत नहीं हो, आप साधारण पूजा कर रहे हो किसी भी देवी देवता को, तो आप इन चीज़ों को नहीं संभाल पाओगे। क्योंकि इन चीज़ों को संभालने के लिए भी एक भगत का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको इस वीडियो में जो माँ काली की और भक्त की सच्ची घटना बताई है, और आपके साथ कभी भी ये घटना होती है ना, तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा। अगर आप काली माँ की पूजा करते हैं, माँ काली आपको 1% का भी नुकसान नहीं होने देगी, क्योंकि वो आपके साथ है। आप उनकी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। जो सेवा करता है वही फल पाता है, जो भक्ति करता है उसी के साथ देवी देवता की शक्ति स्वयं विराजमान रहती है। तो मिलेंगे आपके साथ फिर से एक नई वीडियो में। सभी भक्तों को जय माँ काली, हर हर महादेव। आदेश गुरु को, आदेश गुरु को, आदेश गुरु।